हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एनालिटिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेबरहुड क्या होते हैं। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नॉट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट जेड सच दैट मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन आर। आर इज एनी रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो, दैट इज दिस सेट जेड सच दैट जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन आर। तो अब अगर किसी पॉइंट का सपोज हमको कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन, रियल एक्सिस एक्स एक्सिस जिसको हम यहाँ रियल एक्सिस बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। सपोज दिस इज पॉइंट जेड नॉट। अब अगर इस पॉइंट का कोई नेबरहुड फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? जेड नॉट के को सेंटर लेकर के हम आर रेडियस का सर्किल ड्रा करेंगे। दिस इज सर्किल ऑफ रेडियस आर। अब इस सर्किल के इनसाइड में जितने पॉइंट होंगे, इस सर्किल के अंदर जितने पॉइंट होंगे, इन्हीं पॉइंट का जो कलेक्शन, इन्हीं पॉइंट के सेट को हम ओपन डिस्क भी बोलते हैं। ओपन डिस्क विद सेंटर एट जेड नॉट एंड रेडियस आर। इस सर्किल के इनसाइड में जितने पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंट के कलेक्शन को हम डिनोट करते हैं जेड सच दैट जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन आर। एंड इन्हीं पॉइंट्स के सेट को हम बोलते हैं नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नॉट विथ रेडियस आर। अब आर रेडियस हम कुछ भी ले सकते हैं। आर इज एनी नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू हम 1 ले लें, 1/2 ले लो, 1/3 ले लें, यार आर में भी एनी नंबर ग्रेटर देन जीरो। तो इसी सेट को हम बोलते हैं नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नॉट। अब एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? एनालिटिक फंक्शन डिफिनीशन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन f z is said to be analytic at point z equal to z naught if function fz is differentiable. If function f is differentiable in some neighborhood of z naught, in some neighborhood of z naught मीन्स कब हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा जेड नॉट पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है? कि जब जेड नॉट का कोई एक नेबरहुड मिल जाए, एटलीस्ट वन नेबरहुड मिल जाए हमको। उसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है, कितनी भी स्मॉल रेडियस हो या लार्ज रेडियस हो, इससे हमसे नहीं मतलब है। तो जेड नॉट का एक नेबरहुड मिल जाए कि उस नेबरहुड में जितने पॉइंट हैं, सभी पॉइंट पे अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, देन वी से दैट फंक्शन एफ इज एनालिटिक एट पॉइंट जेड नॉट। अब लेकिन हर पॉइंट पे, जैसे कि कोई नेबरहुड है, नेबरहुड के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना ये तो डिफिकल्ट काम है। तो अब इसके लिए हम डायरेक्ट कंडीशन लिखेंगे कि क्या कंडीशन होगी कि फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा किसी पॉइंट पे। तो पहले है नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक। नेसेसरी कंडीशन for function fz to be analytic। क्या कंडीशन होगी कि फंक्शन हमारा एनालिटिक होने के लिए? नेसेसरी कंडीशन क्या है किसी फंक्शन के लिए? इफ fz इक्वल टू u प्लस आई वी इज एनालिटिक, ओनली फंक्शन लिखो, फंक्शन fz इक्वल टू u प्लस b इज एनालिटिक
in a domain D, domain D, if U B satisfy Cauchy-Riemann equation, if U and V, Cauchy-Riemann इक्वेशन बताया था इसके पहले वीडियो में, U and V satisfy Cauchy-Riemann equation, Cauchy-Riemann equation, that is del E over del X equal to del V over del Y and del E over del Y equal to माइनस del V over del X। तो अगर फंक्शन, तभी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए कि फंक्शन हमारा Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई करे, बट दिस कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट, कि ऐसे बहुत से फंक्शंस हमको मिलेंगे जो Cauchy-Riemann इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं बट एनालिटिक नहीं है। एग्जांपल हम बाद में देंगे। तो ये कंडीशन ओनली नेसेसरी है। नेसेसरी का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन है और वो अगर Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर वहीं से क्लियर हो गया कि वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो मतलब कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन को एनालिटिक होना है तो पहले उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है एनालिटिसिटी चेक करने के लिए? सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन for function fz, for function fz to be analytic, the function fz is analytic in a domain D if U be satisfy Cauchy-Riemann equation, that is Ux equal to Vy and Ui equal to minus Bx. Ux means del U over del X, means function satisfy Cauchy-Riemann equation and all partial derivatives Ux, Vx, Ui, Vi are all continuous. The partial derivatives Ux, Ui, Bx, Vi are all continuous, are all continuous in D। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दिस कंडीशन इज सफिशिएंट फॉर द एनालिटिसिटी ऑफ ए फंक्शन, कि अगर कोई फंक्शन है इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि वो फंक्शन हमारा Cauchy-Riemann इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और जितने पार्शियल डेरिवेटिव हैं Ux, Ui, Vx, Vy ये सब के सब पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस भी हैं उस डोमेन में, तब फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा। ये कंडीशन हमारी सफिशिएंट है। जैसे हम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल, सपोज एफ जेड इक्वल टू ई रेस टू जेड। तो अब ई रेस टू जेड को हम कैसे लिख सकते हैं? ई रेस टू एक्स प्लस आई वाई। अब इसको लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू आई, ई रेस टू आई वाई।
इसको लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स, और ई रेस टू आई वाई को लिख सकते हैं कास वाई, आइलर फार्मूला, प्लस आई साइन वाई। अब ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू ई रेस टू एक्स कास वाई प्लस आई ई रेस टू एक्स साइन वाई। तो अब यहाँ पे u क्या हो गया, u एक्स वाई हियर, u मीन्स फंक्शन का रियल पार्ट, u एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड क्या हो गया, ई रेस टू एक्स कास वाई, एंड v कितना हो गया, v एक्स वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट साइन वाई। अब हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो यू एक्स कितना आएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स, इसी को हम यू एक्स से यू सब एक्स से डिनोट करते हैं, यू एक्स इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स, ये कितना आ जाएगा, ई रेस टू एक्स कास वाई, डेल यू ओवर डेल वाई कितना आ जाएगा, माइनस ई रेस टू एक्स साइन वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स कितना आएगा, ई रेस टू एक्स साइन वाई, एंड डेल वी ओवर डेल वाई कितना आ जाएगा, ई रेस टू एक्स कास वाई। दस फ्रॉम दीज, दस देखो क्या है, डेल यू ओवर डेल एक्स क्या है, ई रेस टू एक्स कास वाई, एंड डेल वी ओवर डेल वाई क्या है, ये भी है ई रेस टू एक्स कास वाई। तो हमारा क्या हो गया, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, एंड डेल यू ओवर डेल वाई ये हमारा कितना है, माइनस ई रेस टू एक्स साइन वाई, और ई रेस टू एक्स साइन वाई की है हमारा डेल वी ओवर डेल एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। तो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई आ गया, एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। दस यू एंड वी सेटिस्फाई कॉची रीमान इक्वेशन। यहाँ पे हमारा कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। दिस implies hence कॉची रीमान इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सी आर इक्वेशन, इज सेटिस्फाइड। अब देखो ये सब पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है, दीज आर ऑल कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि ई रेस टू एक्स कंटिन्यूअस है, कास वाई कंटिन्यूअस फंक्शन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यू एक्स सिमिलरली यू आई वी एक्स वी वाई ये सब कंटिन्यूअस है, एंड ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड यू एक्स यू आई वी एक्स वी वाई आर ऑल कंटिन्यूअस। सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे कंटिन्यूअस भी हैं। इसका मतलब क्या है, सो फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई रेस टू जेड इज एनालिटिक। एनालिटिक, ये फंक्शन हमारा एनालिटिक है। सिमिलरली अगेन क्या एग्जांपल है, पॉलिनोमियल्स इन जेड, ऑल पॉलिनोमियल्स in z sin z cos z are all analytic function। एनालिटिक फंक्शन, अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। ना, डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शंस, तो मान ले रहे हैं कि लेट W इक्वल टू एफ जेड
be an analytic function. Analytic function in a domain D. In domain D. Then f dash z मीन्स dw/dz. तो इसको पहले वीडियो में हमने बताया था कि f dash z या dw/dz इक्वल टू होता है del w/del x. सपोज हमारा और फंक्शन इज गिवन इन पोलर फॉर्म, कि अगर ये हम कैलकुलेट कर पोलर फॉर्म में हम कल फाइंड आउट करना चाहते हैं. इफ फंक्शन इज गिवन इन पोलर फॉर्म, if fz is given in polar form. पोलर फॉर्म का क्या मतलब है कि फंक्शन हमारा आर और थीटा का फंक्शन है, आर और थीटा के टर्म में दिया हुआ है. तब एफ डैश जेड कितना आएगा हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. तो एफ डैश जेड इक्वल टू क्या है, dw/dz, और dw/dz इक्वल टू है del w/del x. अब इस del w/del x को हम लिख सकते हैं del w/del r, del r/del x प्लस del w/del थीटा, del थीटा/del x. इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब पोलर फॉर्म में क्या होता है, x इक्वल टू होता है इन पोलर फॉर्म x इक्वल टू होता है हमारा r cos थीटा, y इक्वल टू हम लेते हैं r sin थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. ये है, इसको ध्यान में रखते हुए हम कैलकुलेट करेंगे. अब इक्वेशन 1 में देखो del r/del x, तो हमें को यहाँ से डायरेक्ट हमको मिल सकता है del r/del x कितना आ जाएगा, x/r. हमको चाहिए पहले del थीटा/del x की वैल्यू. तो जब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस x इक्वल टू ट्वाइस r del r/del x. यहाँ से del r/del x की वैल्यू क्या आ जाएगी, del r/del x इक्वल टू x/r. अब x हम क्या ले रहे हैं, x इक्वल टू हम ले रहे हैं r cos थीटा अपॉन r. r से r हो गया कैंसिल, तो ये आ गया ओनली cos थीटा. तो यहाँ से हमारे पास आ गई वैल्यू, आ गई del r/del x की वैल्यू आ गई cos थीटा. नेक्स्ट हमको चाहिए del थीटा/del x की वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए हमको del थीटा/del x की. तो यहाँ पे क्या गिवन है, फ्रॉम रिलेशन थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, tan इनवर्स y बाई x. अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, थीटा को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा, del थीटा/del x इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू del/del x ऑफ y अपॉन x. ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड del/del x ऑफ y अपॉन x. एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो y कांस्टेंट रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये आ गया हमारा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब माइनस वाई की वैल्यू है r साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर. तो एक r और एक r यहाँ कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा माइनस साइन थीटा अपॉन r. अब ये दो वैल्यूज इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 देयरफॉर फ्रॉम 1
फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट dw over f dash z इक्वल टू dw over dz इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर ऐसे रहेगा, डेल आर ओवर डेल एक्स की हम वैल्यू पुट कर देंगे। डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर, फिर प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा, और डेल थीटा ओवर डेल एक्स की वैल्यू आई है माइनस साइन थीटा अपान आर, माइनस साइन थीटा अपान आर डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से ये हो जाएगा कॉस थीटा एंड डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर माइनस साइन थीटा अपान आर, डब्ल्यू इक्वल टू है यू प्लस आई भी, तो डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा हो जाएगा डेल यू ओवर डेल थीटा प्लस आई डेल वी ओवर डेल थीटा, ये हो जाएगा। अब माइनस साइन थीटा अपान आर, दिस इक्वल टू कॉस थीटा डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर माइनस साइन थीटा अपान आर, माइनस साइन थीटा अपान आर एंड डेल यू ओवर डेल थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर डेल बी ओवर डेल आर, ये हो जाएगा माइनस आर डेल बी ओवर डेल आर प्लस ये हो जाएगा आई एंड डेल बी ओवर डेल थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर डेल यू ओवर डेल आर, आर डेल यू ओवर डेल आर। वाई बिकॉज फंक्शन इज एनालिटिक, सो यू एंड बी मस्ट सेटिस्फाई कॉशी रीमान इक्वेशन, सिंस क्या है डेल यू ओवर डेल आर इक्वल टू है, सिंस एफ इज एनालिटिक, सो डेल यू ओवर यू और बी सेटिस्फाई कॉशी रीमान इक्वेशन। तो पोलर फॉर्म में कॉशी रीमान इक्वेशन क्या होता है, डेल यू ओवर डेल आर इक्वल टू 1 अपान आर डेल बी ओवर डेल थीटा एंड डेल वी ओवर डेल आर इक्वल टू होता है माइनस 1 अपान आर डेल यू ओवर डेल थीटा। तो यहाँ से डेल यू ओवर डेल थीटा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस आर डेल बी ओवर डेल आर। तो यहाँ पे देखो डेल यू ओवर डेल थीटा के प्लेस पे हमने लिखा है माइनस आर डेल बी ओवर डेल आर एंड डेल वी ओवर डेल थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, आर डेल यू ओवर डेल आर। तो डेल वी ओवर डेल थीटा की वैल्यू हमने लिख दी है आर डेल यू अपान डेल आर। तो अब ये क्या हो जाएगा, सो ब्रैकेट में बंद कर दो, अब ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू कॉस थीटा डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर माइनस, यहां से हम आई आर कॉमन ले लेंगे। तो जब आई आर कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन थीटा अपान आर, और आई आर जब बाहर निकल आएगा, आई आर को जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा डेल यू ओवर, यहाँ से बचेगा डेल यू ओवर डेल आर, और यहाँ से बचेगा प्लस आई डेल बी ओवर डेल आर। यहाँ से एक आर कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो गया, कॉस थीटा डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर माइनस आई साइन थीटा और डेल यू ओवर डेल आर प्लस आई डेल बी ओवर डेल आर, इसको लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर। दोनों में डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा
डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस आई थीटा डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ डैश जेड इक्वल टू दिस ई रेज टू माइनस आई थीटा डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर। तो अगर फंक्शन एफ जेड हमारा पोलर फॉर्म में दिया हुआ है और हमको एफ डैश जेड की वैल्यू चाहिए, मतलब डब्ल्यू हमको पोलर फॉर्म में दिया हुआ, यही है डी डब्ल्यू ओवर डी जेड। तो डब्ल्यू पोलर फॉर्म में दिया है, डी डब्ल्यू ओवर डी जेड की वैल्यू चाहिए, तो केवल हम क्या करेंगे, डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर उसको आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे और ई रेज टू माइनस आई थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही डी डब्ल्यू ओवर डी जेड या एफ डैश जेड की वैल्यू होगी। अगेन from equation number 2, from equation 2, again from equation 2, f dash z equal to dw over dz, ये कितना आया था इक्वेशन 2 से, ये क्या आया था, ये आया था हमारा cos थीटा डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर माइनस साइन थीटा अपान आर डेल यू ओवर डेल थीटा प्लस आई डेल बी ओवर डेल थीटा, ये आया था, या यही है डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर को लिखेंगे कॉस थीटा डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू है यू प्लस आई भी थी, हो जाएगा डेल यू ओवर डेल आर प्लस आई डेल बी ओवर डेल आर माइनस साइन थीटा अपान आर, और इसको हम लिख देंगे डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा, ये आ गया। अब क्या हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल आर कॉसी रीमान इक्वेशन फिर हम यूज करेंगे, तो कॉस थीटा डेल यू ओवर डेल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल यू ओवर डेल आर इक्वल टू हो जाएगा 1/r डेल बी ओवर डेल थीटा, एंड डेल बी ओवर डेल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/r, तो हो जाएगा -i/r डेल यू ओवर डेल थीटा, ये हो गया माइनस साइन थीटा अपान आर डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा, ये हो गया। अब इन दोनों में हम 1/r कॉमन ले लेंगे, -i/r कॉमन ले लेंगे, तो इसको पहले हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा, 1 को हम लिख सकते हैं -i², -i² -1 माइनस माइनस प्लस, तो -i² अपान r डेल बी ओवर डेल थीटा -i/r डेल यू ओवर डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपान r डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा। अब इसमें -i/r हम जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, -i/r बाहर आ जाएगा, -i/r cos थीटा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारा डेली ओवर डेल थीटा, पहले डेली ओवर डेल थीटा, और यहाँ से बचेगा प्लस आई डेल बी ओवर डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपान आर डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा।
अब ये ब्रैकेट में क्या हो गया, ये हो गया हमारा डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा, तो ये आ गया हमारा माइनस आई अपॉन आर कॉस थीटा डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा। अब माइनस डेल डब्ल्यू 1 अपॉन आर डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। यहां से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस आई अपॉन आर डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा हम ले रहे हैं कॉमन। तो जब ये हम कॉमन लेंगे माइनस आई अपॉन आर डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा हमारा ओनली कॉस थीटा, फर्स्ट टर्म से कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं -1 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर, तो एक आई बाहर आ जाएगा, प्लस और यहाँ से बचेगा माइनस आई साइन थीटा। अब कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस आई थीटा, तो ये हो गया माइनस आई अपॉन आर ई रेस टू माइनस आई थीटा डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा। तो यहाँ से एफ डैश जेड की ये वैल्यू आ गई, डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इक्वल टू। तो अब अगर हमारा पोलर फॉर्म में फंक्शन दिया है और हमको एफ डैश जेड निकालना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर निकालना बहुत इजी होता है, तो हम उसको निकाल लेंगे, ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे। मान लो कि फंक्शन ऐसा दिया है कि उसको थीटा के रिस्पेक्ट में उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना इजी है, तो हम डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा कैलकुलेट कर लेंगे और इसको माइनस आई अपॉन आर ई रेस टू माइनस आई थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारी एफ डैश जेड की वैल्यू होगी। ये है हमारा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, एक एग्जाम्पल है इसी पे बेस्ड एग्जाम्पल। क्या है, सो दैट an analytic function with constant real part is constant, an analytic function with constant real part is constant, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, an analytic function with constant modulus is constant, an analytic function with constant modulus is constant। इसको हम प्रूफ देखते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी एनालिटिक है और यू कांस्टेंट है। लेट मान ले रहे हैं कि लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एनालिटिक, and u x y, u is a function of x y is constant, c a constant है। तो अब अगर u x y कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, डेल u ओवर डेल x इक्वल टू डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 0। u का x के रिस्पेक्ट में और u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब अगेन चूंकि फंक्शन f हमारा एनालिटिक है, तो u भी हमारे कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सिंस f इज एनालिटिक so
यू भी मस्ट सेटिस्फाई काशी रीमान इक्वेशन। डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल बी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डेल बी ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0। दिस गिव्स डेल बी ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0। नाउ अब हमको पता है एफ डैश, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो एफ डैश जेड इक्वल टू कितना होता है, डेल एफ ओवर डेल एक्स। ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल बी ओवर डेल एक्स। अब चूंकि डेल यू ओवर डेल एक्स की भी वैल्यू 0 है, डेल बी ओवर डेल एक्स की भी वैल्यू 0 है, तो जब डेल यू ओवर डेल एक्स 0 है तो हो गया 0 प्लस 0 आई इक्वल टू 0। तो अब फंक्शन एफ डैश जेड हमारा 0 हो गया। जब फंक्शन एफ डैश जेड 0 है, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज एफ इज कांस्टेंट, दस एफ जेड इज कांस्टेंट। एफ डैश जेड 0 है मतलब फंक्शन एफ जेड हमारा कांस्टेंट है। यही हमको शो करना था फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि विथ कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट, एनालिटिक फंक्शन है उसका मॉडुलस कांस्टेंट है। तो सेकेंड का हम शो कैसे करेंगे, सेकेंड क्या है, लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, u and v are function of x and y, be an analytic function, such that mod of u plus iv is constant, c a constant लिखो खाली कांस्टेंट। तो u प्लस आई भी हमारा कांस्टेंट है। मॉड ऑफ u प्लस आई भी क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट इज कांस्टेंट। जब अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कांस्टेंट है मतलब u प्लस वी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, सी। ऐसे लिख देते हैं यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगर सी कांस्टेंट है तो सी स्क्वायर भी कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएट पार्शियली, इसको बोलते हैं वन डिफरेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। डिफरेंशिएट इक्वेशन वन पार्शियली with respect to x and y। तो अब जब x के रिस्पेक्ट में हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, ट्वाइस u डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस ट्वाइस b डेल बी ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। एंड दूसरा आएगा हमारा ट्वाइस यू डेल यू ओवर सॉरी एक्स रहेगा, ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये एक्स रहेगा। ट्वाइस यू डेल यू ओवर डेल वाई प्लस ट्वाइस बी डेल बी ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएंगे 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, u इंटू यू एक्स प्लस v इंटू वी एक्स इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा एंड u इंटू यू वाई प्लस v इंटू बी वाई इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन मिल गए। अब हम दोनों को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। एक स्टेप और कर देते हैं, चूंकि फंक्शन हमारा काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो यू एक्स इक्वल टू होगा बी वाई एंड यू आई इक्वल टू होगा माइनस वी एक्स। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u इंटू यू एक्स
प्लस v इंटू वी एक्स इक्वल टू 0 एंड यू आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी एक्स, इसको लिख सकते हैं माइनस यू इंटू वी एक्स प्लस v इंटू यू आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी वी वाई इक्वल टू यू एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल बी ओवर डेल वाई। ये हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू 0 सिंस यू एक्स इक्वल टू वी वाई, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल बी ओवर डेल वाई एंड यू आई इक्वल टू माइनस वी एक्स। इन दोनों को हमने यूज किया था, यू आई के प्लेस पे लिख दिया वी एक्स और वी वाई के प्लेस पे लिख दिया हमने वी वाई के प्लेस पे हमने लिख दिया यू एक्स। अब दोनों को स्क्वायर करेंगे हम और ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। जब दोनों को हम स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, यहां से आएगा यू स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स वी एक्स, और यहाँ से आ जाएगा प्लस यू स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू एक्स वी एक्स इक्वल टू 0। ये टर्म और ये टर्म हो जाएंगे कैंसल। अब देखो यहाँ पे यू वाले जिन जिन टर्म में यू स्क्वायर कॉमन है उनमें हम यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यू स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी है यू स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा मिलेगा, दिस इम्प्लाइज एक सेकेंड फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, यू स्क्वायर यू, यहाँ पे थोड़ा सिंबल गड़बड़ हो गया, ये रहेगा हमारा यू एक्स स्क्वायर, यू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में हम यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जब यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, और फिर जब दोनों टर्म में बी स्क्वायर, जिन दोनों टर्म में हमें बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो बचेगा यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में जब हम यू स्क्वायर प्लस बी यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। अब यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है हमारी सी स्क्वायर, यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल गया यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और अगर दो पॉजिटिव नंबर के का सम 0 है तो ये तभी पॉसिबल है, जो नॉन नेगेटिव नंबर का अगर सम 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर्स 0 हो जाएं। तो यू एक्स स्क्वायर यू एक्स कुछ भी हो, यू एक्स स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा, यू बी एक्स स्क्वायर भी हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा, इन दोनों का सम 0 है। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज यू एक्स इक्वल टू 0 एंड बी एक्स इक्वल टू 0। अब जब यू एक्स और बी एक्स 0 हो गए तो फिर क्या होगा, नाउ एफ डैश जेड इक्वल टू कितना है, डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी। तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल बी ओवर डेल एक्स। अब डेल यू ओवर डेल एक्स भी 0 आ गया, यू एक्स 0 है, डेल बी ओवर डेल वाई और डेल बी ओवर डेल एक्स मतलब वी एक्स भी 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस आई 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया दिस इम्प्लाइज एफ डैश जेड इक्वल टू 0। और जब एफ डैश जेड 0 हो गया इसका मतलब एफ हमारा 10 एफ जेड इज कॉन्स्टेंट,
थैंक यू।